हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 09 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, आज मैं पूरा डीप कंसेप्ट देने वाला हूं। सो प्लीज़ गाइज, आप मेरे साथ बने रहें। हर छोटी से छोटी बातें मैं आज डिस्कस करूंगा और जितनी भी इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की सारी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। साथ में मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को भी रिलेट करूंगा ताकि आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी रिकैप हो जाए और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। सो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। हेडिंग डालिएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। 90% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, खास करके बोर्ड, जेई हो, नीट हो, आईआईटी हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। सो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले यानी कि इससे मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दोनों को आपस में मैं रिलेशन बनाकर पढ़ाऊंगा ताकि आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी रिकैप हो जाए और साथ में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जितना भी कंसेप्ट है, छोटी से छोटी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो दोनों को मैं रिलेशन बनाकर चलूँगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहें, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तो मैंने पूरा डीप में बता चुका हूँ, बट रिकैप कराते चलूँगा, साथ में साइड में बताते चलूँगा कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसे होता था तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये हो जाएगा। और जितने भी मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूँ इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों की, खास करके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं, 90% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए याद करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे लिखते हैं, बताइए पहले। ई गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। अगर इसका रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रेट बराबर के ए रेज टू द पावर ऑफ 1, यही रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक, अब इस इक्वेशन में आप लोग देखिए, गौर से देखिए इस इक्वेशन में कि रेट तुम्हारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, यानी इस बार रेट तुम्हारा जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, जबकि जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार अगर कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तो रेट भी साथ में डिक्रीज करने वाला है, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, जबकि उस टाइम तो था नहीं। हम लोग कंसंट्रेशन को जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा था, कंसंट्रेशन घट रहा था, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसको लेना देना नहीं था। कंसंट्रेशन कुछ हो, बढ़े चाहे घटे, उससे मतलब नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को जीरो ऑर्डर में, जबकि इसमें फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। आप इसमें कुछ छेड़छाड़ करिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेज आएगा ही आएगा, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो चलिए इसका ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ क्या होगा कि हम लोग रेट वर्सेस अगर कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना चाहें तो क्या होगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक, तो देखिए क्या दिख रहा है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बोलिए, जैसे जैसे रेट में चेंजेज आ रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन में चेंजेज आ रहा है, वैसे वैसे रेट में चेंजेज आ रहा है। तो दैट्स वाई ये रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ यही होगा। ठीक, समझ रहे हैं ना, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे इसमें चेंजेज आप करेंगे कंसंट्रेशन में, वैसे वैसे रेट में आपका चेंजेज आएगा, क्योंकि रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे। जबकि उस टाइम क्या था, याद कर ले एक बार, जीरो ऑर्डर में क्या था कि रेट तुम्हारा किसके इक्वल था, के ए रेज टू द पावर ऑफ 0। जीरो ऑर्डर में यही ना था कि रेट ओनली के इक्वल था, एक रेट कांस्टेंट के इक्वल हो रहा था। तो उसका ग्राफ क्या आ रहा था बताइए, रेट वर्सेस हम लोग कंसंट्रेशन का ग्राफ बना रहे थे, तो उस टाइम क्या आ रहा था ग्राफ, सिंपल
कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट आ रहा था? क्योंकि रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा था कंसंट्रेशन पे। रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा था कंसंट्रेशन पे। आप कंसंट्रेशन में कुछ भी कर लीजिए, रेट पे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा था। ठीक, तो ये दोनों में यही कंपैरिजन है, देख लीजिए। इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं, इसको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है। तो मैं आज डिफ्रेंशिएट कर करके बताऊंगा, दोनों में रिलेट करके बताऊंगा, ताकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी आपका रिकैप हो जाए और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का नॉलेज भी आपको मिलते रहे और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों को। सो दोनों में आप लोगों को दिक्कत है तो बोलिए। और ये देखिए, ये जो इक्वेशन लिखे हैं दोनों के लिए वैलिड है, यानी 99% केसेस में यही लिखा रहता है, ए गिव्स प्रोडक्ट 99% केसेस में। और 1% केसेस का जिक्र किए थे ना कि यहाँ 3A हो सकता है, 5/2A हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्पेशल केसेस मैंने पढ़ाया था जीरो ऑर्डर के लिए, तो वो हो सकता है उसमें। तो 1% वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 99% जो होगा क्वेश्चन में यही लिखा रहेगा शुरू में, ए गिव्स प्रोडक्ट, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे जीरो ऑर्डर हो, दोनों के केसेस में ये लिखा रहेगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए आप लोग। आई थिंक नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। तो बढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ की ओर। डेराइव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, उसका इक्वेशन निकालते हैं, देन हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। तो ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक, ए गिव्स प्रोडक्ट यही रहेगा 99% केसेस में। तो इसका हम लोग रेट लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? रेट बराबर के ए रेस टू द पावर ऑफ 1, यही ना होगा। और एक और कैसे लिखते हैं रेट को? तो मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था रेट लिखने का, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे लिखते हैं। रेट बराबर जो भी होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर देने हैं, तो -1/1 dA/dt यही होता है। दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं रेट को, तो दोनों तरीके से मैंने लिख दिया। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जैसे कि मैंने जीरो ऑर्डर में किया था, इसमें भी इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो क्या होगा कि dA/dt बराबर -KA, यही होगा, कोई डाउट? dA/dt इक्वल टू -के, माइनस उधर लेगा, ठीक। अब रहा बात एक बिरादरी का एक साथ लेते आते हैं, ए वाला ए साथ लेते आते हैं और dt को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? dA/A बराबर क्या हो जाएगा? -K dt, यही होगा, कोई डाउट? dA/A बराबर -K dt, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, कोई डाउट? इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा? dA/A बराबर -K dt। इंटीग्रेटेड बोथ साइड किए तो dA/A बराबर -K dt। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। जैसे कि मैंने लिमिट पुट करने का बताया था कि लेट एट t बराबर 0 पे A बराबर A0 होगा, यानी शुरू में जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग A0 बोलेंगे। यानी जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई होगी उस टाइम तुम्हारा कंसंट्रेशन क्या होगा? A0। अब जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड हो गई होगी, जैसे कि t बराबर t पे A बराबर A हो गया होगा, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन। और जो ये बचा उचा होता है उसको हम लोग रिमेनिंग कंसंट्रेशन बोल देते हैं। जैसे कि रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद जो बचा होगा कंसंट्रेशन उसको हम लोग A बोल देते हैं, ठीक। अब हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं। तो देखिए लिमिट पुट करते हैं, t बराबर 0 पे क्या हो रहा है? A बराबर A0 हो रहा है, ठीक।
t बराबर t पे क्या हो रहा है, a बराबर a हो रहा है, तो मैंने पुट कर दिया। अब इंटीग्रेटेड कर दे रहे हैं तो क्या होगा, आप लोग जानते होंगे dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e होता है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x टू द बेस ऑफ e होता है, याद है ना। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x टू द बेस ऑफ e, तो यहाँ dA बाई a है तो log a, यहाँ से हम लोग कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो log क्या हो जाएगा, a टू द बेस ऑफ e बराबर log e, ये देखिए लिमिट हम लोग पुट करना जरूरी है ना, लिमिट तो पुट करेंगे बाद में हम लोग। a नॉट a बराबर माइनस के टी, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है ये, 0 से t तक। अब लिमिट पुट कर दीजिए आराम से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा log e a माइनस log a नॉट टू द बेस ऑफ e बराबर माइनस ऑफ के टी, यही ना होगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सजा देते हैं, log a e बराबर log a नॉट टू द बेस ऑफ e माइनस के टी, ठीक, यही आएगा आपका। वहाँ पे क्या आया था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, a बराबर a नॉट माइनस के टी आया था, यहाँ पे log लिख दिए हैं, log a टू द बेस ऑफ e बराबर log a नॉट टू द बेस ऑफ e माइनस के टी, ठीक। अब तुम लोग पता होना चाहिए a नॉट क्या है, तो a नॉट तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन, a क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, t क्या है टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम a नॉट टू a, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक। k क्या है रेट कांस्टेंट है। तो ये तुम्हारा रिलेशन आया किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन आया। अगर तुम बोलते कि सर यहाँ पे log m माइनस log n वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगा दिए, log m बाई n कर देते, तो भाई साहब वहाँ पे रिलेशन नहीं बनता। हम लोगों को a और t में रिलेशन निकालना है, a और t में रिलेशन निकालना है, इस कारण मैंने ये वाला कंसेप्ट अपनाया, इसको सेपरेट कर दिया। तो ये क्या आया है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए यानी कंसंट्रेशन एंड टाइम, ठीक, यही रिलेशन है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन और टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशन है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए हम लोग फैमिलियर उतना नहीं है log टू द बेस ऑफ e के लिए, फैमिलियर उतना नहीं है, हम लोग पढ़े log बेस टू द 10 रहना चाहिए बेस में, वो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो देखिए e से हम लोग log 10 में कैसे चेंज करते हैं बताइए। मान लीजिए ऐसे लिखा है log a टू द बेस ऑफ e, हमको चेंज करना है, यहाँ पे 10 लाना है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, यहाँ पे बेस 10 होता है, ठीक। लॉन वाला यूज नहीं करते, इसको लॉन बोलते हैं जबकि उसको लॉग बोलते हैं, लॉग टू द बेस 10। जब 10 लिखा रहता है बेस में तो उसको हम लोग लॉग बोलते हैं जबकि इसको लॉन बोलते हैं। तो यहाँ ई है तो इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा, चेंज करेंगे 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग कंसेप्ट, ठीक। ये कंसेप्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब भी ये तुम्हारा log बेस टू द ई रहेगा उसको आप लोग log 10 में चेंज कर दीजिएगा, जो बेस 10 में, ठीक। बेस 10 में चेंज करने के लिए आप लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो जाएगा log बेस 10 में, log टू द बेस 10 में, ठीक। तो हम लोग इसके जगह ये पुट कर सकते हैं। क्यों ऐसा चेंज किया, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इससे फैमिलियर नहीं है, फैमिलियर हम लोग इससे ज़्यादातर है, क्योंकि यहाँ पे हर बार हम लोग ऐसे करके ठीक रहता है log में करना, क्योंकि log का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इस कारण हम लोग इसको चेंज कर दिए इसमें। अब आराम से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2.303 log a टू द बेस ऑफ 10 बराबर 2.303 log a नॉट टू द बेस 10 माइनस के टी, यही होगा,
ठीक, अब रहा बात, दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड विथ, डिवाइड बोथ साइड विथ 2.303। 2.303 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा, ये कटेगा, कटेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, log a बेस टू द 10 log a0 बेस टू द 10 माइनस kt डिवाइडेड बाई 2.303, यही आएगा। बोलो, तो ये तुम्हारा जो आया, ये जो आया फाइनल इक्वेशन, यही तुम्हारा आएगा, ये जो आया यही तुम्हारा फाइनल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। यही तुम्हारा फाइनल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। बट हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाएंगे, जितना भी आज क्वेश्चन बनाएंगे, इसको यूज करके नहीं बनाने वाले हैं। हम लोग एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, इसी से रिलेटेड है ये, इसको हम लोग उतना यूज नहीं करने वाले हैं। जब भी यूज करेंगे तो वो फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो फार्मूला हम लोग जानते हैं तो उसको हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। हाँ, पढ़ने का तो पढ़ लिए, क्योंकि ये देखिए डेरिवेशन में आया था, ऐसा कर दिए, इसी से वो फार्मूला डेराइव होगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद ही उस फार्मूला को हम लोग लाएंगे और उस फार्मूला को हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में वही फार्मूला यूज होने वाला है। सो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहाँ तक आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस हम मैथ लगाए हैं और कुछ नहीं। शुरू में ये कंसेप्ट यहाँ तक कर दिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेट दो तरह से लिख सकते हैं। पहला ये तरीका मैंने बताया था, सेकंड तरीका ये बताया था, और दोनों को इक्वेट करने के लिए बोले थे। प्रीवियस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में भी यही चीज़ किए थे, इक्वेट किए थे। बट वहाँ पे उस टाइम ये नहीं था, क्या बोलते हैं, ये के ए नहीं था, सिंपल के था, तो के डी टी कर देते थे, तो आराम से ए बराबर ए नॉट माइनस के टी आ जाता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस बार ए है, इस कारण यहाँ पे लॉग आना कंपलसरी हो गया। लॉग आया तो हम लोगों को इसको सेपरेट किए हैं, और मैंने बताया कि लॉग टू द बेस ई ज़्यादातर फैमिलियर नहीं है हम लोग, इसी कारण हम लोग इसको चेंज कर दिए हैं लॉग टू द बेस ऑफ 10 में, और ये यहाँ से करके यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके बाद जो आएगा फार्मूला, वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे ज़्यादातर न्यूमेरिकल में, ठीक। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग उस फार्मूला को डेराइव करते हैं और कुछ ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है। ग्राफ बहुत सारे पढ़ने हैं इसमें, इस कारण आप लोग ग्राफ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हम लोग आगे, समझते हैं अदर फॉर्म ऑफ रेट लॉ। क्या होता है अदर फॉर्म इसका रेट लॉ का? अदर फॉर्म ऑफ रेट लॉ, ठीक, इसको समझते हैं। यहीं से डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, अदर फॉर्म ऑफ रेट लॉ। पहला फॉर्म देखिए क्या, फॉर्म ऑफ रेट लॉ में जो पहला फॉर्म आएगा वो हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। सो आप लोग उसको रट लीजिएगा। रटिएगा क्या यार, कंसेप्ट से मैंने बता दिया है, रटना होगा तो रट लीजिए, नहीं तो कंसेप्ट यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसी को मैंने, देखो क्या करना है, तो इसको हम लोग, इसको थोड़ा हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इधर भेज दिए, log a नॉट टू द बेस 10 माइनस log a टू द बेस 10 बराबर 2.303, सॉरी kt बाई 2.303, यही ना होगा। इसको मैंने सेपरेट कर दिया इस इक्वेशन को। देखिए इसको मैंने इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, और माइनस उड़ गया, माइनस को उड़ा दिया, क्योंकि माइनस थोड़ा रहता है तो झंझट रहता है, इस कारण माइनस को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इसको पलट दिया इस इक्वेशन को। log a नॉट को देखो पहले लिख दिया, a को बाद लिख दिया, चेंज केवल कर दिया। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, अब जानते हैं कि हम लोग log m माइनस log n क्या होता है,
log m बाई एन होता है, तो क्या हो जाएगा log 10 a0 बाई ए बराबर के टी बाई 2.303, यही होता है। अब देखिए यहाँ से अगर हमको t निकालना हो तो कैसे हो गया, t निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इधर देखिए t निकालना हो तो क्या होगा 2.303 बाई के, 2.303 बाई के log टू द बेस 10 a0 बाई ए, यही होगा। बताइए इसको मैंने ऐसे प्लॉट दिया तो 2.303 बाई के log a0 बाई ए इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से t मैंने निकाल दिया। तो ये t जो है यही तुम्हारा ज़्यादातर यूज होगा न्यूमेरिकल में। फॉर न्यूमेरिकल वी यूज दिस इक्वेशन। ठीक, इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप लोग यूज कीजिएगा, बहुत ही यूजफुल है। और रहा बात एक और फॉर्म इसका देख लीजिए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा इस इक्वेशन को, t बराबर 2.303 बाई के log a0 बाई ए। a0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, a क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, k क्या है रेट कांस्टेंट, t क्या है टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंजेज फ्रॉम a0 टू a, यही बताए थे। इतना दूर तक आप लोगों को पता चल गया, और ये याद रखिएगा, इसी को हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म देखते हैं, सेकेंड फॉर्म यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्म log a टू द बेस e बराबर log a0 टू द बेस e माइनस के टी। ठीक है, या अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने इधर ले लिया। ठीक है, log a टू द बेस e माइनस log a0 टू द बेस e बराबर माइनस के टी, को डाउट, यही होगा। अब रहा बात, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m बाई एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log m बाई एन के फॉर्म में क्या होगा, log a बाई a0 टू द बेस e, यही होगा, बेस e रहेगा, बेस e रहेगा ना भाई, बराबर माइनस के टी। और देखिए वो मिटा देते हैं, वहाँ पे मिटा देते हैं, वहाँ पे बस आ जाएगा, इतना छोटा में मैं लिख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए ये log इधर चला जाएगा तो क्या होगा, a बाई a0 बराबर e टू द पावर ऑफ माइनस के टी, यही आएगा। तो यही तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया रेट लॉ का। a बाई a0 देखिए e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, तो a बराबर a0 e टू द पावर ऑफ माइनस के टी, यही होगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होने वाला है। ठीक है, फॉर्म ए फॉर्म बी, दो फॉर्म में मैंने लिख दिया। देखिए फॉर्म ए जो होगा न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज होने वाला है ज़्यादातर, और फॉर्म बी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और ये जो फॉर्म है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन, इस फॉर्म में बता क्या रहा है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन और टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम में रिलेशन क्या है, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग जान सकते हैं। अब रहा बात, ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखा, इस इक्वेशन लिखने का तात्पर्य ये है कि ये तुम्हारा जो बेस ई था इसको हम लोग 10 में चेंज कर दिए, log टू द बेस 10, क्योंकि मैं ज़्यादातर हम लोग फैमिलियर इससे हैं, इस कारण मैंने इस इक्वेशन को लिखा। इस इक्वेशन से ये डेराइव हुआ, और ये हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज करेंगे, और ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं, log a वर्सेस टाइम t का ग्राफ। तो पहला ग्राफ आप लोग देखिए इसमें क्या आ रहा है, ग्राफ पहला फर्स्ट ग्राफ इसका देखिए क्या आ रहा है। तो इसमें क्या बनाना है, log a वर्सेस टाइम t का ग्राफ बनाना है हम लोगों को, टाइम t का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा मैं सजा के लिखता हूँ, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये mx आ जाएगा और ये c हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सजा के लिख दे रहा हूँ,
आप लोगों को दिख जाएगा। log a टू द बेस 10 बराबर log, सॉरी यहाँ log नहीं, इधर इसको भेज देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस log a नॉट टू द बेस 10। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y, इसको क्या बोलेंगे m, और ये t वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, x, ठीक, और ये क्या है c, इंटरसेप्ट तुम्हारा c है, ठीक। तो y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक। याद रखिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या था, a बराबर a नॉट माइनस के टी था, तो वहाँ पे भी ग्राफ क्या आ रहा था, निगेटिव स्लोप ऐसे आ रहा था ना, यहाँ पे भी देखिएगा ऐसे ही ग्राफ आएगा, बस थोड़ा सा चेंजेज है। ये जेईई एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा था ना कि लॉग वर्सेस ऐसे दे दिया था, log a टू द बेस 10 और यहाँ पे लिख दिया था टाइम, ठीक, और ग्राफ log a वर्सेस टाइम t, ठीक है। इसका ग्राफ पूछा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ इससे प्लॉट होगा, ऐसे पूछा था। देखिए तो ये तुम्हारा निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है तो ये तुम्हारा ऐसे होगा, बोलिए निगेटिव एक्सिस में है ना। देखिए y बराबर mx प्लस c रहता है, यानी पॉजिटिव रहता है तो ऐसे ग्राफ होता है, लेकिन ये तुम्हारा माइनस है, तो माइनस है तो यानी निगेटिव तुम्हारा आएगा ग्राफ, निगेटिव स्लोप, स्लोप तुम्हारा इसका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव स्लोप आया इसका। और इंटरसेप्ट इसका क्या आएगा, log a नॉट बाई 10, यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्या आएगा, log a नॉट टू द बेस 10, यही होगा यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट। और ये निगेटिव स्लोप हो रहा है इसका, क्यों निगेटिव स्लोप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है इस कारण, तो मैंने निगेटिव स्लोप यानी निगेटिव स्लोप ऑफ ग्राफ बनेगा इसका। तो log a वर्सेस टाइम t का ग्राफ पूछा था। और रहा बात, हम लोग जीरो ऑर्डर में किसका ग्राफ था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था, वो भी आ रहा था ऐसे ही ग्राफ। उसका इक्वेशन क्या था, a बराबर a नॉट माइनस के टी था, ठीक। इसको कैसे लिखते थे, a बराबर माइनस के टी प्लस a नॉट, ठीक, यही था ना। तो a वर्सेस टाइम t का ग्राफ मैंने प्लॉट किया था तो यही आया था ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ आया था। तो इसका भी ऐसा ही ग्राफ होगा, लेकिन यहाँ पे log, बस log यहाँ पे आ गया, क्योंकि इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में log इंटर कर चुका है, ठीक है, इस कारण यहाँ पे log का ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक। कोई डाउट, निगेटिव स्लोप यहाँ पे आया। और रहा बात, चलते हैं हम लोग उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो बताइए आप लोग। इसमें क्या किए, सिंपल देखिए, ये y मान लिए तो y एक्सिस में मैंने लिख दिया, t है, x एक्सिस में मैंने लिख दिया। अब रहा बात, यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव कहने का मतलब है कि इसका स्लोप जो आ रहा है निगेटिव एक्सिस में आ रहा है। स्लोप क्या होगा बताइए, इसका स्लोप, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर माइनस के बाई 2.303, यही होगा स्लोप, तो तुम्हारा यही आएगा माइनस के बाई 2.303। तो देखिए निगेटिव स्लोप आ रहा है, इस कारण तुम्हारा ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसे प्लॉट होता है। जैसे हम लोग बताए थे ना शुरू में, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसे आया था, क्योंकि पॉजिटिव था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो ऐसे ग्राफ बना था, जबकि इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। अब चलिए उस ग्राफ को बनाते हैं, तो उस ग्राफ को वहीं पे बना देते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब ग्राफ सेकेंड समझते हैं, ग्राफ सेकेंड समझते। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ पूछेगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ आप बताइए तो क्या बताइएगा। से ग्राफ सेकेंड लिखते हैं, ग्राफ सेकेंड में आपसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्राफ पूछे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछे तो क्या लिखिएगा, क्या बनाइएगा बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ देखिए आप लोग, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ए है, ए वर्सेस टाइम टी का ग्राफ मैंने बनाना है। तो ए वर्सेस टाइम टी का ग्राफ दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए निगेटिव दिया है,
निगेटिव ई के पावर माइनस है तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और एक्स एक्सिस को तुम्हारा टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी होगा इसका ग्राफ। ठीक, इन्फिनिटी जा रहा है ग्राफ, यानी एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इसका ग्राफ डिक्रीज करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और मीट करेगा इन्फिनिटी पे जाके। ठीक, मीट करेगा इन्फिनिटी पे जाके, यही ग्राफ होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम टी का ग्राफ। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी का ग्राफ दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो दो ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया और कुछ इक्वेशन मैंने लिख दिया। तो बढ़ते हम लोग हाफ लाइफ की ओर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए आप लोग। दो ग्राफ मैंने प्लॉट किया और एक ग्राफ शुरू में मैंने प्लॉट किया था, 3 ग्राफ हो गया। और हाफ लाइफ में 2 ग्राफ आ जाएंगे, 5 ग्राफ हो जाएंगे, हो गया कंप्लीट। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। इसको किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ से। टी हाफ बोलिए या टी 50% बोलिए, इसका मतलब क्या होता है, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट एट 50%, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स एट 50%। 50% में कितना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसका आपको टाइम बताना, हाफ लाइफ बताना है, टी हाफ बताना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था, क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है फर्स्ट ऑर्डर का, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए, यही वाला ग्राफ, यही फार्मूला हम लोगों को यूज करना है। टी बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट बाई ए, यही यूज करना है। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसका मतलब टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट एट 50%। 50% में कितना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसका आपको टाइम निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए। ये तुम्हारा 90% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। सो आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए, इसी का यूज करके हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यूज क्या करना पड़ेगा, कुछ तो रिप्लेसमेंट यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि 50% में पूछा है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ यानी 50% होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन तुम्हारा ए नॉट बाई 2 होगा, यही होगा। बोलो यही होगा कि नहीं, थोड़ा सा चेंज किया, टी की जगह टी हाफ लिखना है, ए के जगह ए नॉट बाई 2 लिखना है, सिंपल। तो टी के जगह मैंने टी हाफ लिख दिया। ठीक, 2.303 बाई के, ये 10 के 10 रहेंगे, इसमें तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। लॉग ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में जैसा था वैसा ही होगा, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा उसमें चेंजेज आया है क्योंकि तुम्हारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन हाफ हो गया है। तो ए नॉट बाई 2 को डाउट, तो इसका क्या हो जाएगा 2.303 बाई के, और ये ऊपर जाएगा, ए नोट से ए नोट मर गया तो बचा क्या, लॉग 10 न होता है, बेस 10 था। ठीक है, लॉग 2। अब आप लोगों को पता होगा लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है, 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है 0.31, अप्रोक्स ऐसे ही होता है, बराबर डिवाइडेड बाई के। तो ये क्या हो जाएगा 0.693 बाई के, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आएगा एग्जैक्ट। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक, तो यही तुम्हारा हाफ लाइफ आया है, तुम्हारा टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। तो यहाँ तो तुम लोगों को लॉग यूज होने वाला है, तो लॉग एक आध दो को याद कर लीजिएगा आप लोग। लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है, तो 0.3 होता है। लॉग 3 का वैल्यू क्या होता है, तो 0.4 होता है। लॉग का वैल्यू आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3, लॉग 3 का वैल्यू क्या होता है 0.48, यही लॉग का वैल्यू होता है। ज़्यादातर यही यूज होने वाला है, और कुछ होगा तो इसको डबल कर सकते हैं। आप लोगों को फार्मूला तो याद होना चाहिए, लॉग m रेस टू द पावर n होता है, तो क्या लिखते हैं, लॉग n लॉग m होता है ना,
log m टू द पावर ऑफ n रहता है तो n इधर हो जाता है तो n log m। मान लीजिए log 4 का वैल्यू पूछा तो log 2 का स्क्वायर कर देना है, 2 log 2 तो 0.6 लगभग आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप लोग log का प्रॉपर्टी यूज करके जो log का रिक्वायरमेंट है आप लोग निकाल सकते हैं। तो टी हाफ हम लोगों को पता चल गया। जबकि जीरो ऑर्डर में टी हाफ क्या आ रहा था बताइए, जीरो ऑर्डर का टी हाफ आपको निकालना होता तो क्या आता था, a0/2k आता था, याद है। ये जीरो ऑर्डर का है टी हाफ और ये फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ था। तो देखिए यहाँ दोनों में अंतर क्या है कि देखिए ये जो है फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ एक कांस्टेंट के इक्वल है, यानी टी हाफ इस बार कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा फर्स्ट ऑर्डर में, जबकि जीरो ऑर्डर में तुम्हारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। तो ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो रहा था, जबकि इसमें तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। अगर पूछ दिया टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बताइए तो इसमें कांस्टेंट होगा, जबकि इसमें तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा था। याद करिएगा, यही तुम्हारा हाफ लाइफ था ना। तो दोनों का ग्राफ चलिए हम लोग प्लॉट कर देते हैं जल्दी से। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, तो साइड में ही बता देते हैं। तो यहीं पे साइड में मैं बता दे रहा हूँ इसका, ठीक है। तो टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या होगा आपका, एक कांस्टेंट की इक्वल है। तो यही ग्राफ होगा आपका टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। अगर पूछे तो इसका होगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। और इसका ग्राफ पूछे तो क्या होता था, आप लोग याद करिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता था, ये ऐसे टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ इन जीरो ऑर्डर, यानी हाफ लाइफ के केसेस, यानी जीरो ऑर्डर के केसेस में हाफ लाइफ का ग्राफ क्या होता था, ऐसे होता था। जबकि फर्स्ट ऑर्डर के केसेस में हाफ लाइफ का ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। दोनों के केसेस में मैंने बता दिया, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि एक तो कांस्टेंट के इक्वल है, देख रहा है हाफ, इसका हाफ लाइफ किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। जबकि इसका हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के इक्वल था, यानी ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो यही हाफ लाइफ हो गया आप लोगों का। अब लाइफ टाइम भी सीख लेते हैं, क्या होता है लाइफ टाइम। और यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जितना भी मैंने बताया है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टी हाफ में। सिंपल मैंने यहाँ पे यूज किया, पूछ रहा था हाफ टाइम में, तो मैंने जैसे कि बताया था न्यूमेरिकल में ज़्यादातर यही यूज होने वाला है। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दिया, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन मैंने लिख दिया। और यहाँ पे बस ये यूज किया कि टी की जगह टी हाफ करना है, क्योंकि 50% में पूछ रहा है तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, a बराबर a0/2। तो मैंने इससे रिप्लेस करके उसके बाद देखा कि यहाँ log 2 का वैल्यू हमको रिक्वायरमेंट है, तो log 2 का वैल्यू मैंने लिख दिया 0.301 होता है, लगभग 0.301 होता है। मैंने पुट किया, उसके बाद टी हाफ का वैल्यू आ गया, टी हाफ। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हम लोग लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन की ओर। तो देखिए लाइफ टाइम में पूछ रहा था, सेम वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या था, t बराबर 2.303/k, याद करिएगा मेरे साथ, log 10 a0/a, ये वाला हुआ। अब देखिए यूज क्या करना है यहाँ पे, t बराबर t लाइफ टाइम में पूछ रहा है, यानी 100% में आप लोगों का पूछ रहा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 0, सॉरी a बराबर क्या हो जाएगा, 0, बोलिए, यानी रिएक्शन खत्म हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। तो a बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t लाइफ ना होगा, t को हम लोग t लाइफ लिख सकते हैं। तो t लाइफ हो गया बराबर 2.303/k log 10 a0/ क्या हो जाएगा, 0। तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो t लाइफ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला था t लाइफ क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया था, क्योंकि जीरो ऑर्डर का क्या था, टी लाइफ इक्वल टू a0/k था, उस टाइम कंप्लीट हो गया था कुछ ना कुछ। लेकिन ये जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बच जाता है, इस कारण वो कंप्लीट नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बच जाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो लाइफ टाइम भी आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया, हाफ लाइफ भी डिस्कस कर लिया, और फर्स्ट ऑर्डर का जितना भी था, क्या क्या आया था बताइए, आप लोगों को याद है क्या क्या इक्वेशन आया था फर्स्ट ऑर्डर का? तो मैंने जैसे कि बताया था कि ये फार्मूला आप लोगों को याद करने होंगे, ये फार्मूला आप लोगों को याद करने होंगे किसके लिए? फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आप लोगों को यूज करने होंगे। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या क्या आया था इक्वेशन, वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो एक तो इक्वेशन यही है, शुरू में जनरल इक्वेशन क्या आया था कि log a टू द बेस e बराबर log a नॉट टू द बेस e माइनस के टी, यही आया था, यही आया था। अब रहा बात, इसी में मैंने बोला था कि रिप्लेस कर दीजिए, log a टू द बेस e है, ठीक, और e को हम लोग ज़्यादातर फैमिलियर नहीं है e से, तो मैंने बोला था कि 10 से रिप्लेस कर दीजिए। तो 10 से रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या बोला था, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही मैंने बोला था। तो उसके बाद 2.303 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद बोला था सबको डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आया था फाइनली इक्वेशन, क्या बच के आया था, log a टू द बेस 10, log a टू द बेस 10 बराबर log a नॉट टू द बेस 10 माइनस के टी बाई 2.303, यही आया था। तो ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन था। और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन आया था, a बराबर a नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी, और जो ज़्यादातर यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में वो क्या आया था, t बराबर k बाई 2.303 log a नॉट बाई a, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है log a नॉट बाई a। यानी ये चार फॉर्मूला मैंने डिराइव करके निकाला था किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये चार इक्वेशन आया था। ठीक, अब रहा बात हाफ लाइफ का, क्या क्या मैंने निकाला हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ भी देख लीजिए, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के, ये आया है। ठीक, और क्या है लाइफ टाइम, क्या आया था टी लाइफ बराबर इन्फिनिटी, यह आया है। तो ये ज़्यादातर यूज होने वाला है, याद रखिएगा, हाफ लाइफ का क्वेश्चन आता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के केसेस में हाफ लाइफ का पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। और मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट कर दिया था, ग्राफ इसका प्लॉट मैंने कर दिया है, और एक्सपोनेंशियल का भी ग्राफ मैंने प्लॉट करके दिखाया, और ए वर्सेस माइनस के टी का ग्राफ मैंने बोला था ना, ए वर्सेस टाइम का ग्राफ, लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आया था, स्लोप तुम्हारा निगेटिव स्लोप आया था ना। ठीक, और ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या आया था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, वही मैंने बता दिया। शुरू वाला ग्राफ तो आप लोगों को पता है, स्ट्रेट लाइन होगा, ए वर्सेस किसका ग्राफ था, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, यानी 4-5 ग्राफ मैंने प्लॉट करके आप लोगों को सिखाया। ठीक, और ये कुछ कुछ मैंने डेराइव करके आप लोगों को आज सिखा दिया। तो आई थिंक आज के क्लासेस में आप लोगों को कुछ तो आइडिया लग गया होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, कैसे हम लोगों को डेराइव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारा मैंने सिखा दिया। और हाफ लाइफ भी सिखा दिया, लाइफ टाइम भी सिखा दिया। लाइफ टाइम का तो यूज होता नहीं है, बस इसका निकालने का पर्पस यही था कि मैंने बताना था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारा कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इस कारण मैंने ये निकाला। ठीक, और रहा बात न्यूमेरिकल पोर्शन का, जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे ना तो और ज़्यादातर पूरा डीप कंसेप्ट बताएंगे। न्यूमेरिकल में जब कराएंगे ना न्यूमेरिकल टाइम, तो और क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो डोंट वरी, जितना मैंने आज पढ़ाया है सारे जाकर आप लोग रिवीजन करिए और खुद से डिराइव करने की कोशिश कीजिए, ताकि मान लीजिए आप लोग फार्मूला भूल गए, बाई चांस फार्मूला आप लोग भूल गए, ऐसे तो फार्मूला ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक, अगर भूल गए तो आप लोगों को डेरिवेशन आना चाहिए, यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ नहीं है यार, कंसेप्ट में ए गिब्स प्रोडक्ट लिखना, उसके बाद रेट दोनों लिखना, दोनों को इक्वेट कर देना। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेट बोथ इक्वेशन, इंटीग्रेट करना, उसके बाद देखना ये आ जाएगा। जीरो ऑर्डर में देखा था ना, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी था। ठीक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ए बराबर ए नॉट माइनस के टी था, यहाँ लॉग था।
और ये सारा जो फॉर्मूला है इसके लिए वैलिड है ए गिब्स प्रोडक्ट के लिए। ये नहीं कि 2a गिब्स प्रोडक्ट या 3/2a गिब्स प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला लगा दिए तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ए गिब्स प्रोडक्ट के लिए आप लोग ये फॉर्मूला लगाइएगा तो 100% राइट होगा आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मैं पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप लोग फार्मूला जाके अच्छे से डिराइव कर लीजिएगा और हाफ लाइफ कैसे क्या होता है सब पता कर लीजिएगा। कुछ नहीं था आज के क्लासेस में, बस जो था डेरिवेशन था और कुछ मैंने ग्राफ जो प्लॉट किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर वो क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन वो पूछे हैं। सो आप लोग देख लीजिएगा, ग्राफिकल क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।